जय हिंद। ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल मैंने साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। अभी हम इस क्लास में समझेंगे मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, कैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ, 3 मुस्लिम आक्रमण हुआ और कैसे मोहम्मद शाह आए और मुस्लिम इस्लाम धर्म की स्थापना किए। ये सब के बारे में हम समझेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हम कोई तीर्थंकर नहीं है जो कि पूरा डिटेल से अंदर से बताएंगे, हम एग्ज़ाम के व्यू से हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, यानी टाइप ऑफ मध्यकालीन भारत का इतिहास 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों भागों में हम मध्यकालीन भारत को इतिहास को हम समझेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक चला, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 712 एडी से लेकर के और 1757 एडी तक चला, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1757 एडी से लेकर के 1947 एडी तक चला। कौन? आधुनिक भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास 3 पार्ट में बांट दिए। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहले आता है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, 3 मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ, दो राजपूत वंश, 2 राजपूत वंश में आता है चौहान वंश, उसके बाद गढ़वाल वंश, चौहान वंश जो है 10वीं सदी से 1192 एडी तक आता है। उसके बाद गढ़वाल वंश 1080 एडी से लेकर के 1194 एडी तक आता है। मध्यकालीन भारत को पूर्व मध्यकालीन, उसके बाद मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन 712 एडी से लेकर के 1206 एडी तक, और इसमें इस्लाम का उदय हुआ, 3 मुस्लिम आक्रमण हुआ, 2 राजपूत वंश आए। इस्लाम का उदय कैसे हुआ ये समझो। इस्लाम का उदय सबसे पहले मोहम्मद साहब आए थे और 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना किया। कौन? मोहम्मद साहब ने। और मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 एडी में हुआ, सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? 570 एडी में। कहाँ पर? सऊदी अरब देश में हुआ मोहम्मद साहब का जन्म। और इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 एडी में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 एडी में, और इसी समय उन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म की स्थापना किया। और इसका उम्र उस समय हुआ था 40 वर्ष तक, यानी मोहम्मद साहब का उम्र कितना वर्ष तक हो गया था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब, तो 40 वर्ष तक उनका उम्र हुआ। और इसका ज्ञान प्राप्ति हुआ हीराकुंड गुफा में। कहाँ हुआ ज्ञान की प्राप्ति? तो हीराकुंड गुफा में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति हीराकुंड गुफा में हुआ था। और प्रथम उपदेश इन्होंने दिया, इन्होंने एक एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, यानी एक एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक ही है परंतु इनका अलग अलग रूप है। जैसे स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि सभी नदियां एक ही जगह मिलती है, उसी तरीका से जितना भी भजन
कीर्तन होता है, सभी एक ईश्वर के पास ही आराधना होती है और सभी एक ईश्वर के पास ही जाता है। तो एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत कौन दिया? मोहम्मद साहब ने दिया, एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत। और बोला इन्होंने कि ईश्वर एक है और इनके प्राप्त करने की रास्ते अलग अलग हैं। उसके बाद इसके धर्म के मूल भाव क्या क्या है, यानी मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के जो स्थापना किया उसका मूल भाव क्या है? मूल भाव दया, करुणा, प्रेम, त्याग, बंधुत्व, इसको इन्होंने मूल भाव माना। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म में दया, करुणा, प्रेम, त्याग, बंधुत्व, इसको मूल भाव माना था। और जहाज का मतलब इन्होंने समझाया कि अपने अंदर के बुराइयों को मारना ही जहाज कहलाता है। और अभी के डेट में इन्होंने जहाज का शब्द गलत इस्तेमाल कर लिया है। मोहम्मद साहब ने बोला जहाज का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों को मारना, क्या कहलाता है? जहाज कहलाता है। और बुराइयां कौन कौन से हैं? क्रोध, बुराइयां में आता है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, मोह और त्याग, निंदा। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, त्याग, मोह, ये सब हुआ, क्या हुआ? ये सब होगा अपने अंदर की बुराइयां। क्या है? अपने अंदर की बुराइयां। और भाव क्या है? प्रेम, करुणा, दया, बंधुत्व। ये क्या बताए हैं मोहम्मद साहब ने? ये भाव बताए हैं, यानी इस्लाम का मूल भाव क्या है ये। और बुराइयां हैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, उसके बाद निंदा। ये सब किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, ये सब इस्लाम धर्म में समझाया गया है। उसके बाद समझते हैं मोहम्मद साहब के थोड़ा जीवनी समझ लेते हैं। इनकी माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, ये सब भी एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो इनके पिता का नाम था इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या था? मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, और जबकि माता का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, और पत्नी का नाम खदीजा था। क्या था? खदीजा। पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। तो पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना और पत्नी का नाम खदीजा था। और इन्होंने जहाज का मतलब रखा था अपने अंदर की बुराइयों को मारना। उसके बाद इन्होंने अपना उत्तराधिकारी माना था हजरत अली को। किसको उत्तराधिकारी माना था मोहम्मद साहब ने? हजरत अली को। हालांकि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इनका उत्तराधिकारी हजरत अली को ना ही बना करके दूसरे किसी और को बना दिया गया उत्तराधिकारी। तो इसको भी हम समझेंगे। तो इसका उत्तराधिकारी का क्या नाम था? तो हजरत अली। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का नाम हजरत अली था। हजरत अली। इस्लाम का उदय कैसे हुआ? प्रस्तावना, पहले इसको थोड़ा संक्षेप में प्रस्तावना समझ लेते हैं। 6वीं शताब्दी एडी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी एडी अरब देश है ना, वहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम का उदय हुआ और एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में कौन सा धर्म की स्थापना की? तो इस्लाम धर्म की स्थापना की। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 एडी में, कहाँ? और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? 632 एडी में हो गई। और उन्हें मदीना में दफनाया गया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, उसको कहाँ दफना दिया गया? मदीना में दफना दिया गया। और मरने से पूर्व मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को उत्तराधिकारी घोषित किया। मोहम्मद साहब ने मरने से पूर्व अपने उनका दामाद था हजरत अली, वो इस्लाम के प्रति ज़्यादा जागरूक थे और वो अब करुणा, प्रेम भाव, दया को, बंधुत्व को समझते थे। इसलिए वो अपने दामाद को ही इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म में खलीफा परंपरा शुरुआत हो गई। और जैसे ही मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मरे न, उसके बाद जो है
उसी समय जो है इस्लाम धर्म में खलीफा परंपरा की शुरुआत हो गई। और हजरत अली को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर कौन सा परंपरा चालू कर दिया गया? खलीफा परंपरा चालू कर दिया गया, और खलीफा परंपरा चालू कर दिया गया। इसी मृत्यु के बाद अबू बकर इस्लाम धर्म के प्रमुख बने, और इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? अबू बकर को बना दिया गया उत्तराधिकारी। और इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी किसको बना दिया? अबू बकर को। लेकिन बनना चाहिए कौन? तो हजरत अली बनना चाहिए। मोहम्मद साहब ने बोले कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी मेरे दामाद हजरत अली बनना चाहिए, लेकिन उस जगह पर खलीफा परंपरा चलने के द्वारा उनको नहीं बना करके किसको बना दिया गया? अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। किसको? इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी अबू बकर को बना दिया गया। और 7वीं शताब्दी एडी से 20वीं शताब्दी एडी तक खिलाफत परंपरा चालू रहा। और 7वीं शताब्दी यानी 6ठी शताब्दी में इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ 610 ईस्वी में। तो ये जो है 20वीं शताब्दी तक किसका रहा? उत्तराधिकारी का ही वर्चस्व बना रहा, यानी वर्चस्व कायम रहा। इस दौरान में 4 मुख्य खलीफा परंपराएं थी, और इस 7वीं शताब्दी एडी से लेकर के 20वीं शताब्दी एडी तक में प्रमुख 4 खलीफा प्रसिद्ध था। और वो खलीफा का नाम सुनो। राशिदुन परंपरा खलीफा, 4 प्रमुख खलीफा का नाम राशिदुन परंपरा, उमैया, अब्बासी, फातिमा परंपरा। राशिदुन परंपरा, उमैया परंपरा, अब्बासी परंपरा। और सऊदी अरब मक्का मदीना। सऊदी अरब में क्या है? मक्का मदीना। और मक्का मदीना सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यानी उमैया परंपरा 8वीं सदी में चालू हुआ, और ये कहाँ पर है? सीरिया में है। जबकि राशिदुन परंपरा ये सऊदी अरब में चालू हुआ। मक्का मदीना में राशिदुन परंपरा चालू हुआ। यानी 4 खलीफा जो थे राशिदुन परंपरा के खलीफा थे उमैया। उमैया सीरिया में उमैया परंपरा, और अब्बासी परंपरा, उसके बाद फातिमा परंपरा 16वीं शताब्दी मिस्र में चालू हुआ। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। राशिदुन परंपरा 4 खलीफा। राशिदुन परंपरा के 4 खलीफा का नाम जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। राशिदुन परंपरा में 4 खलीफा कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 में अबू बकर जिसको हजरत अली को नहीं बनाकर अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया। उसके बाद अमर, दूसरा में अमर आता है। तीसरा में उस्मान। कौन आता है? उस्मान। चौथा में अली, यानी हजरत अली। कौन आता है? अली। खिलाफत परंपरा आरंभ होने के बाद ही इस्लाम धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और जैसे ही खिलाफत परंपरा चालू हुआ न, इस 632 एडी में मोहम्मद साहब के मरने के बाद खिलाफत परंपरा चालू हुआ। तो उस समय इस्लाम धर्म को 2 पार्टों में बांट दिया गया, 2 पार्टों में विभाजित कर दिया गया। और एक का नाम रख दिया गया शिया, और दूसरे का नाम रख दिया गया सुन्नी, यानी शिया सुन्नी। क्या हो गया? शिया सुन्नी। किसको मरने के बाद? यानी मोहम्मद साहब के मरने के बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, और इसके बाद खलीफा परंपरा चालू हुआ। और खलीफा परंपरा चालू हुआ। इस समय इस्लाम धर्म के 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रख दिया गया शिया, और दूसरे का नाम रख दिया सुन्नी। और जो मानते थे हजरत अली को मानते थे, उसका हो गया शिया। उसका क्या हो गया? शिया मानने वाले हो गए। जो हजरत अली को उत्तराधिकारी मानते थे वो शिया बन गया। और जो अबू बकर को उत्तराधिकारी मानता था वो हो गया सुन्नी। वो क्या हो गया? सुन्नी। शिया सुन्नी
शिया संप्रदाय ज्ञातव्य है कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी हजरत अली को घोषित किया। किसको किया? शिया जो है अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? तो हजरत अली को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। और मोहम्मद साहब ने भी कहा अपना उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? मेरे मरने के बाद मेरा दामाद कौन है? हजरत अली। और उसको ही क्या बनाना चाहिए? इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। और शिया के लोग उसी को मानता है उत्तराधिकारी। और अतः जो इस्लाम के अनुयायी हजरत अली को मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं उसे शिया कहा जाता है। बताएं, शिया कहा जाता है। जो हजरत अली को उत्तराधिकार स्वीकार करते हैं उसको शिया कहा जाता है। शिया संप्रदाय के लोग कुछ उदारवादी स्वभाव के हैं। यानी शिया संप्रदाय के लोग जो हैं वो उदारवादी है। वो एक दूसरे में प्रेम भाव, करुणा और बंधुत्व को समझ चुके थे शिया संप्रदाय के लोग। लेकिन अब वही सुन्नी की बात करें तो सुन्नी की शिया समझते। शिया लोग उत्तराधिकारी स्वभाव के थे, उदारवादी स्वभाव के थे। और ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान और अरब के क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं। और शिया संप्रदाय के लोग मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? अफगानिस्तान, अरब और इराक, ईरान, ये क्षेत्र में कौन रहते हैं? शिया संप्रदाय के मानने वाले मुस्लिम रहते हैं, यानी इस्लाम रहते हैं। और सुन्नी जो लोग अबू बकर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। यानी जो अबू बकर को खलीफा परंपरा चालू हुआ उस समय उत्तराधिकारी गलती से बना दिया। किसको? अबू बकर को बना दिया गया। और अबू बकर को जो लोग मानते हैं, जो इस्लाम लोग अबू बकर को मानते हैं वो हो गया कौन? सुन्नी हो गया। वो कौन हो गया? सुन्नी। इन्हें सुन्नी कहा जाता है। ये शियाओं के अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी था। और सुन्नी जो संप्रदाय के थे वो शियाओं के अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी था। वो जबरन किसी भी धर्म को स्थापित करना चाहता था। कौन? सुन्नी। और सुन्नी का कहना है, यानी सुन्नी खलीफा परंपरा का कहना है कि इस्लाम संसार का सर्वोच्च धर्म है। और सुन्नी को कहना है कि इस्लाम संसार का सर्वोच्च धर्म है और ये किसी भी रूप से सभी धर्म को इस्लाम धर्म में स्थापित करना होगा। ये किसका कहना है? ये अबू बकर को कहना है, जो कि गलती से क्या बन गया? इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी था। और ये सुन्नी के रूप में स्थापित हुआ। और ये बहुत क्रूर था। क्या था? क्रूर, यानी रूढ़िवादी था। ये अपना ही धर्म को ये सर्वश्रेष्ठ समझता है। कौन? सुन्नी धर्म के लोग। और इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म किसको मानना? अल्लाह, गॉड को मानता है। और इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म किसको मानता है? गॉड को मानता है। सभी धर्मों के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करो। और ये खलीफा जो था दो बातें कही। खलीफा परंपरा यानी जो अली बकर था उन्होंने दो बातें कही। नंबर 1 बोला कि इस्लाम संसार का सर्वोच्च धर्म है, और यानी अल्लाह गॉड है। सर्वोच्च धर्म अल्लाह ही और गॉड ही इस्लाम का सर्वोच्च धर्म। और दूसरा बात कहा, सभी धर्मों के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करो। यानी जितने भी धर्म के लोग हैं सभी धर्म को किस में परिवर्तित करना चाहता है? यानी इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना चाहता है। और यहीं से क्या हुआ? शिया सुन्नी का अथी हुआ और यहीं से मारकाट की संभावना जारी होने लगेगी। और सभी धर्मों को क्या कह रहा है? अपने ओर आकर्षित करो, किसी भी तरीका से इस्लाम धर्म में लाओ। और विस्तार मार्ग को प्रदर्शित किया। किसका प्रदर्शित किया? विस्तार मार्ग और बलपूर्वक दो अथी द्वारा सभी धर्म को क्या किया? अपने अंदर आकर्षित करने को, खींचने को प्रयास किया। कौन? सुन्नी एगो विस्तार मार्ग अपनाया, दूसरा बलपूर्वक, यानी जबरन कोई अगर इस्लाम धर्म को नहीं मानता है मार कर काट करके किसी तरीका से जबरन इस्लाम धर्म में लाओ और हमको क्या प्राप्त होगा? जन्नत प्राप्त होगा। क्या? जन्नत प्राप्त होगा। तब इंडियन आर्मी उसको देता है, बंदूक से जन्नत भेजता है। तो
सबसे पहले बलपूर्वक प्राप्त करने वाला शासक था जो इस्लाम धर्म में, इस्लाम सर्वोच्च धर्म मानता था और इसमें लाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इस्लाम धर्म को ज़्यादा प्रचार किया और जबरदस्ती दूसरे धर्म में रहने वाले लोगों को बलपूर्वक अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद बलबन भी इसी अवधारणा के लोग थे, इसी मेंटलिटी के लोग थे, ये भी अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। लेकिन हालांकि बलबन बहुत योग्य शासक थे, उन्होंने बहुत भारत में अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे। उसके बाद सिकंदर लोदी भी ये जो आया था भारत में दूसरे रास्ते से। उसके बाद अकबर बच गए। अकबर जो था ये नहीं था, अकबर जो था ये बच गया। क्या हुआ? ये बच गया। ये सभी धर्म को मानता था अकबर। शिया हो गया, ये जो है इस्लाम हो गया, और सिख, जितना भी धर्म है, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सभी धर्म को ये मानता था। कौन? अकबर इसमें इसके प्रभाव नहीं आया। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध के आक्रमण थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? सिंध के आक्रमण थे। और हिंदू धर्म में क्या कहता है? मुस्लिम धर्म में समझ गए, नहीं इस्लाम धर्म में समझ गए। और जो खलीफा परंपरा के लोग थे अबू बकर, उन्होंने कहा ईश्वर संसार का सबसे सर्वोच्च धर्म क्या है? इस्लाम है, और अल्लाह है, गॉड है, और किसी भी तरीका से सभी धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करो। लेकिन हिंदू धर्म का शास्त्र क्या कहता है? सभी धर्म समान है, सभी धर्म क्या है? एक समान है। हिंदू धर्म के परंपरा में लिखा है सभी धर्म एक समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, यानी सभी धर्म आपस में बराबर हैं। और इस ईश्वर को 3 मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। और हिंदू धर्म में कहा गया ईश्वर को तीन मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है, और सभी के रास्ते अलग अलग हैं। ईश्वर के 3 मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है और सभी के रास्ते अलग अलग है। सभी धर्मों में ईश्वर विद्यमान है, और जितने भी धर्म में, सभी धर्म में क्या है? ईश्वर विद्यमान है। और सभी के रास्ते आखिरकार एक ही ईश्वर की ओर जाता है। और सभी के रास्ते किसके ओर जाते हैं? एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। ये हिंदू धर्म का परंपरा है। और स्वामी विवेकानंद का कहना है सभी नदियां जैसे एक ओर जाता है, और उसी प्रकार सभी धर्म के लोगों के एक ही ईश्वर के पास जाता है। जैसे सभी नदियां एक ही ओर जाता है, उसी तरीका से सभी धर्म के लोग एक ही ईश्वर के पास जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। और यह भी सही है कि सभी धर्म आपस में क्या है? बराबर है, और सभी आराधना और पूजा करते हैं। सभी का एक ही ईश्वर के पास सभी का आराधना जाती है। 3 ईश्वर को, और हिंदू धर्म का ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग को अपनाया गया है। जैसे ज्ञान मार्ग, शंकराचार्य जो थे वो ज्ञान मार्ग के जरिए पूरा क्या किया? इस धर्म को क्या किया? स्वर्ग में गए। 3 मार्ग से ईश्वर प्राप्त किया, यानी शंकराचार्य ईश्वर के प्राप्त किया ज्ञान मार्ग से। जबकि कर्म मार्ग से प्राप्त किया कौन? कर्म मार्ग से कबीरदास ईश्वर को प्राप्त किए कर्म मार्ग से। और भक्ति मार्ग से ईश्वर का प्राप्त हुआ मीराबाई। क्या हुआ? मीराबाई भक्ति करके ईश्वर गॉड से ईश्वर को पा लिया। अब समझेंगे 3 मुस्लिम आक्रमण। कौन? 3 मुस्लिम आक्रमण। 3 मुस्लिम आक्रमण, सबसे पहले प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, यानी 3 मुस्लिम आक्रमण कब से कब तक चला? 712 एडी से लेकर के 1206 एडी तक। कौन? ईसा पूर्व तक। 712 ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईसा पूर्व तक कौन चला? मुस्लिम आक्रमण। 3 मुस्लिम आक्रमण। नंबर 1 में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम को माना गया, यानी 712 एडी में। उसके बाद दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ महमूद गजनबी के समय में। प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनबी 1001 एडी से लेकर के 1027 एडी तक चला। तीसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी के समय।
मोहम्मद गौरी के समय कौन सा आक्रमण हुआ? तीसरा मुस्लिम आक्रमण। बोलेगा प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ 712 AD में। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। दूसरा मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनबी के समय। दूसरा मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनबी के समय, और 101 से लेकर के 1027 AD तक हुआ था। और तीसरा मुस्लिम आक्रमण 1173 से लेकर के 1206 AD तक हुआ। तीसरा मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गौरी के समय। अब प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम समझते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD से सिंध पर आक्रमण। सबसे पहले 712 AD में किस पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी सिंध के शासक दाहिर सिंध का युद्ध दाहिर को हराया। सिंध के युद्ध में दाहिर को क्या किया? हराया फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के प्रशासन को नियंत्रित किया, और सिंध के प्रशासनिक को क्या किया? नियंत्रित किया। मोहम्मद गौरी गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम यानी धार्मिक कर जो है गैर मुस्लिम पर लगाया गया था। कौन? जजिया कर। जजिया कर प्रथम बार धार्मिक कर है। जजिया कर एक क्या है? धार्मिक कर, और गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है जजिया कर। और प्रथम उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना। और प्रथम उद्देश्य क्या था? व्यापार का विस्तार करना, और गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया गया। और दिरहम सिक्का चलाया गया। कौन सा सिक्का? दिरहम सिक्का। अरबों को देन है। दिरहम सिक्का अरबों का देन है। अरबों का देन कौन सा सिक्का है? तो दिरहम सिक्का। किसका देन है? अरबों का देन है दिरहम सिक्का। और खगोल शास्त्र यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में अरबों के देन ऊंट का पालना, खजूर की खेती। अरब कौन सा चीज भारत में दिया? ऊंट का पालना दिया, ऊंट को पाला, और क्या किया? खजूर की खेती करने को सिखाया। और बिलादुरी लेखक नामक किताब उल फुतूल लिखा। और चचनामा सिंध के आक्रमण की जानकारी देता है। चचनामा पुस्तक सिंध के आक्रमण की जानकारी देता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण समझ गए। अब दूसरा मुस्लिम आक्रमण समझेंगे, जो कि 1001 से लेकर के 1030 तक चला। दूसरा मुस्लिम आक्रमण अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। एक शायरी से हम इस क्लास को खत्म करते हैं। जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। जीतोगे तुम ये वादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। तो मेहनत पर क्या करना है? अपना विश्वास ज्यादा रखना है, और कोशिश हमेशा निरंतर करते रहना है। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कोशिश करते रहना है। ओके, जय हिंद।